मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि मैं न्यूज लॉन्ड्री की कहानी का या तो पुष्टि कर सकूं या उसको नकार सकूं। लेकिन मैं एक सत्य जानती हूं कि आज हिंदुस्तान में निष्पक्ष पत्रकारिता करना नामुमकिन के बराबर है। एक पत्रकार पर इतना प्रेशर रहता है विपक्ष के खिलाफ आग उगलने के लिए, विपक्ष के खिलाफ लिखने के लिए, कि बहुत मुश्किल हो गया है पत्रकारों के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करना, खासतौर से मेन स्ट्रीम चैनल पर। पत्रकारों को भेजा ही इसलिए जाता है कि वो ऐसे सवाल पूछें जिससे पूरी प्रेस वार्ता का मुद्दा भटक जाए। टीवी पर आपको एंकर जो है वो भाजपा से ज्यादा बड़ी शिद्दत से भाजपा का झंडा संभाले नजर आते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की एक कहानी है। आज सोहित मिश्रा की बारी है, लेकिन एनडीटीवी से और भी दिग्गज पत्रकारों ने छोड़ा। मेरा अपना मानना यह है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और वो स्तंभ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से चरमरा चुका है, क्योंकि सरकार सवाल पूछने वालों से ज्यादा कुपित रहती है, ज्यादा परेशानी होती है। जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने मुंबई में की थी, उस प्रेस वार्ता का मुद्दा अडानी का महाघोटाला था और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स का, बाकी ग्लोबल न्यूज़पेपर्स का हवाला देकर दिखाकर कहा था कि कैसे मोदी लिंक्ड फॉर्म में ये हो रहा है, ये भारत की छवि के लिए खराब है, खासतौर से तब जब बहुत सारे ग्लोबल मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। पत्रकारों ने काफी सारे सवाल पूछे थे उस प्रेस वार्ता में, अडानी से संबंधित और चीजों से संबंधित। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह से और जिस मुस्तैदी से खड़े होकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं और वो परवाह नहीं करते कि ये सरकार उनके साथ क्या करे, चाहे उनकी सदस्यता की बात हो या उनके घर की बात हो, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। और अगर कोई पत्रकार उनकी छवि नहीं धूमिल करेगा तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्रतीत होता नजर आता है। बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ना पड़ा, उसका कारण ये था कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दों की बात नहीं करेगा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, आर्थिक असमानता पर, जलते हुए मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया हर उस गुब्बारे, हर उस शिगुफे पे चर्चा करेगा जो सरकार उलझाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए छोड़े रखती है। मुझे ऐसा लगता है निष्पक्ष पत्रकार फिर भी अपनी आवाज और अपने काबिलियत के तौर पर कहीं ना कहीं जगह ढूंढ ही लेते हैं। और आज यूट्यूब पर जो बहुत सारे मेन स्ट्रीम के पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को कवर कर रहे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो व्यूअरशिप है, वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि चरण चुंबक करता हुआ मीडिया आपको ना असलियत दिखाएगा, ना आपके मुद्दे पर बात करेगा। मुझे वो खबर पढ़कर बुरा लगा क्योंकि मैंने भी एक जमाने में एनडीटीवी के साथ काम किया है और बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक एनडीटीवी होता था। और आज अगर वहां पर किसी को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उससे राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में विघ्न डालने के लिए कहा गया, तो ये अपने आप में मुझे लगता है दुख की बात है। और मैं आशा करती हूँ कि एनडीटीवी का मैनेजमेंट इस पर जरूर अपनी टिप्पणी देगा, लेकिन टिप्पणी से ज्यादा आज इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचना पड़ेगा कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, मीडिया की साख को, मीडिया की हैसियत को मटिया मेट करने का काम आपने क्यों किया है।